तो क्या सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी मान लिया? खत्म होने लायक है आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि ऐसा कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय बेंच में आर्टिकल 370 के खिलाफ 23 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। 9 अगस्त को सुनवाई का चौथा दिन रहा। सुनवाई के चौथे दिन याचिकाकर्ता मुजाद्दार इकबाल खान की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने जिरह की। इससे पहले 3 दिनों की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने जिरह की थी। सीजेआई की बेंच के सामने सुब्रमण्यम ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था तो वो किसी दूसरे राज्यों की तरह नहीं था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। भारत के संविधान में संविधान सभा और विधानसभा दोनों को मान्यता हासिल है, जिसके मूल ढांचा दोनों के संविधान से निकाला जाएगा। ये तो उन्होंने इतिहास के मुताबिक नियमों की बात की। इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने उन्होंने आज के हालातों पर दलील दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास अनकंट्रोल्ड पावर नहीं है। आर्टिकल 370 के खंड 1 के मुताबिक शक्ति के उद्देश्य आपसी समझ के सिद्धांतों पर आधारित है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सीनियर लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम ने यह भी दलील दी कि जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच आर्टिकल 370 की व्यवस्था एक संघवाद का समझौता थी, जो कि एक अलग ही तरह का सामाजिक अनुबंध है। 370 इसी संबंध का एक एग्जाम्पल है। इसीलिए इस संघीय सिद्धांत को आर्टिकल 370 के अंतर्गत ही पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे में इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 संविधान के प्रोविजन का एक आवेदन है। सीनियर लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम की दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे संविधान के चिंतन में जो एकमात्र दस्तावेज है वो संविधान ही है। 2 अगस्त को आर्टिकल 370 पर पहले दिन की सुनवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद 3 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त को कुल 4 दिन सुनवाई की गई है। इन पूरे 4 दिनों की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और गोपाल सुब्रमण्यम ने जो दलीलें दी हैं, उनके आधार पर सीजेआई ने तो यहाँ तक कहा है कि आर्टिकल खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है, जिसको देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आर्टिकल 370 के खिलाफ डाली गई याचिकाएं खतरे में है। क्योंकि जब सीजेआई ने ऐसी बात कह डाली है तो निस्संदेह याचिकाकर्ताओं के लिए ये सही संकेत नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय बेंच की तरफ से इस मामले में क्या फैसला आएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल अभी सुनवाई जारी रहेगी जब तक कि कोई फैसला नहीं आ जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।